एवरीवन, मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी, आप सभी की होस्ट और दोस्त। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं जीए के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आरबीआई असिस्टेंट 2 साल से पूछे। आरबीआई असिस्टेंट बहुत लोगों का सपना है, बहुत मतलब जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट है, वो एक ड्रीम रखता है कि वो आरबीआई में काम कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग उसके लिए लग के पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो आप लोग पढ़ाई मेहनत करते रहो, बाकी जो हमारे एंड से है वो हम आपको सपोर्ट। उसी में मेरी एक छोटी सी कोशिश है जहां मैं आपके साथ में ये शेयर करने वाली हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक आरबीआई सिस्टम गए हैं जनरल अवेयरनेस में। यहाँ पे हम सब देखेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन थे, स्टैटिक अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स काउंट ही करते रह जाते हैं बैंकिंग अवेयरनेस कितना पढ़ना है, स्टैटिक कितना पढ़ना है, और ये सोच सोच के ही हम लोग इतना कुछ पढ़ लेते हैं जो शायद यूज का नहीं होता, या इतना कम पढ़ लेते हैं जो हमें पढ़ना चाहिए था वो छोड़ जाते हैं ये सोचकर कि शायद ये नहीं आता है। ऐसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं और एक एक करके हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्टिंग द सेशन, सबसे पहले हम देखेंगे कि 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस में। यहाँ हम एंड में ये भी कैलकुलेट करेंगे कि 2020 और 2022 में कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से। तो स्टार्टिंग द सेशन, सबसे पहले देखिएगा एक क्वेश्चन आपका आया है CGS C452 किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इसका आंसर था लार्सन टोब्रो। उस टाइम पर जब ये आता था तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते थे। कई बार हम इस पे ध्यान नहीं देते थे कि इसका मैन्युफैक्चरर क्या कौन था, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था, तो अगर कोई पढ़कर गया होगा उससे यहाँ बहुत ही ज्यादा मदद मिली। तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हो ये आपका नेशनल और साइंस रिलेटेड कह सकते हो। दूसरा है नेट प्रॉफिट क्या था SBI का सितंबर 2020 में, क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहा था कि SBI का इतना नेट प्रॉफिट है, इतना नेट प्रॉफिट है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन SBI में आएगा, आरबीआई के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। बैंकिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स बहुत पूछे जाते हैं। तो ये एक आप लोगों का हो गया बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग इसे काउंट कर ले। दूसरा आपसे पूछा गया था ऑबिचुअरी, फेमस एक्टर सर थॉमस CN कॉनेरी, बहुत ही मशहूर थे, ठीक है, who passed away, he was best known for his portrayal of James Bond। ये बॉन्ड ये कौन से देश से थे, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो अब बहुत लोगों को यहाँ पे क्या कंफ्यूजन रही होती है, ऑबिचुअरी में किसी का नेम और उसका प्रोफेशन ही पूछा जाता है, उससे ज्यादा जब भी एक क्वेश्चन बढ़ता है तो बच्चों को घबराहट होती है। तो यहाँ हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमें जब भी ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं तो जिस फील्ड के हैं, जो उनका नाम है और उनकी बैकग्राउंड, एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना होगा। जैसे अगर कोई स्पेशल अवार्ड मिला था वो किस ईयर में मिला था, या उनका दूसरा निकनेम क्या हुआ करता था, ऐसा कुछ हमें पढ़कर जाना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आप लोगों का ऑबिचुअरी का। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो ऑबिचुअरी करंट अफेयर्स का एक पार्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन माचू पिच्चू से रिलेटेड था जो कि पेरू में है, ये आपका इंटरनेशनल न्यूज हो जाता है, जो कि अगेन करंट अफेयर्स का एक पार्ट है। What was the theme of budget? तो बजट रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों का करंट अफेयर्स। अगर हम लोग इस पूरे में देखते हैं तो भले ही अलग अलग सेक्टर से, लेकिन 5 के 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से ही थे। यहाँ पे आपने ये चीज एनालाइज किया। नेक्स्ट जरा देखते हैं नेक्स्ट। TN कृष्णन जी के बारे में पूछा हुआ था, ही वॉज अ वॉयलिनिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कंट्री वगैरह नहीं या फिर प्रोफेशन पूछा था जो जनरली आता है। अगेन अ क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है सिविल सर्विसेज डे, ये स्टैटिक का एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स ये आपके स्टैटिक सेक्शन में जाते हैं। ठीक है, देन नॉमिनल कैपिटल के बारे में पूछा था, जो आपका बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो किया मोटर्स, बहुत न्यूज में था, ये कौन से देश को बिलोंग करती है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक पैंडेमियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था, अगेन अ स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चन। हेड ऑफ IPU, ये अपॉइंटमेंट है, भले अपॉइंटमेंट है तो करंट अफेयर्स। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अच्छा यहाँ अगर हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ें तो पूछा है कि जो हेड है IPU की, ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं। तो हमें ये क्या लगेगा कि हेड का नाम पढ़कर जाओ, IPU की हेड ऑफिस पढ़कर जाओ, एस्टैब्लिशमेंट ईयर पढ़कर जाओ, यहाँ तक सफिशिएंट है, लेकिन आपसे उनकी कंट्री पूछनी, तो ये थोड़ा सा टफ हो गया है ना। देन देखिएगा लुइस हैमिल्टन, ये स्पोर्ट्स है लेकिन है अगेन करंट अफेयर्स। अब इस पेज पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो टोटल 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 क्वेश्चन में से आप लोगों के 2 क्वेश्चन हो गए हैं स्टैटिक के, 1 क्वेश्चन हो गया है बैंकिंग अवेयरनेस का, और बाकी 4 क्वेश्चन हो गए हैं करंट अफेयर्स के।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इन्होंने अभी अभी पेनाल्टी 3 रेटिंग एजेंसीज पर लगाई हुई थी। इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन IL/FS रिलेटेड था। फिर वही बात है, फाइनेंशियल सेक्टर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, रिसेंटली आरबीआई ने कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी किए ताकि इस्टेब्लिश की जा सके सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये फ्रेम और एनफोर्स किए जाएंगे रूल्स किसके लिए, पेमेंट के लिए। करंट अफेयर्स रिलेटेड बैंकिंग के क्वेश्चन, कौन अपॉइंट करता है सॉलिसिटर जनरल को, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा अगर हम ना पढ़ें, ये स्टैटिक्स है। तो जब भी आप लोग पढ़ रहे हो कि कोई बहुत महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हो रही है तो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में आते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, पहले कौन थे, अभी कौन है, किसी ने अगर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड बना रखा है, ये सब पढ़ना होता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक आप लोग कह सकते हो। FM निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया था EB क्रे, एक ऑक्शन ई प्लेटफॉर्म था फॉर ऑक्शनिंग ऑफ बैंकिंग एसेट। इससे क्वेश्चन था अगेन करंट अफेयर्स बैंकिंग रिलेटेड। किस कंपनी के साथ SBI ने पार्टनरशिप किया, अगेन करंट अफेयर्स बैंकिंग रिलेटेड। तो अब हम देखें 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ 5 क्वेश्चन में से एक स्टैटिक है और बाकी 4 करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ग्रांट किया 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन स्पेसिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोवरेन वेल्थ फंड ऑफ विच कंट्री। ये अबू धाबी था। इसका आंसर लंबा चौड़ा आप देख सकते हो। फिर वही बात आई, फाइनेंस सेक्टर का करंट अफेयर्स। देन वन क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेन बैंक, ये बैंकिंग अवेयरनेस का एक क्वेश्चन हो गया आपका। फिर एक क्वेश्चन आपका नॉमिनल कैपिटल रिलेटेड था, ये भी बैंकिंग अवेयरनेस, ये हमने पीछे भी देखा था, वही है बेसिकली। कान्हा टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये स्टैटिक हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हो नेशनल पार्क दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली। अब ये आपका करंट स्टैटिक्स मिलाकर आ गया। तो इस पेज पे अगर हम देखते हैं हमें 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस के हैं, एक स्टैटिक का है, 2 करंट अफेयर्स, ठीक है। तो 2 हो गए हमारे बैंकिंग अवेयरनेस, एक स्टैटिक और एक करंट अफेयर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में पूछा हुआ था कि मैक्सिमम कितना परमिसिबल अमाउंट है जो एक एंटिटी होल्ड कर सकती है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन जा रहा था। एक क्वेश्चन था भारत QR कोड से, देन एयरक्राफ्ट जिसे डिसमेंटल किया गया था INS विराट। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था फुल फॉर्म ऑफ DLT, तो ये आपका बैंकिंग अवेयरनेस है। ये दोनों आपके करंट को ही रिलेट करते हैं अलग अलग सेगमेंट में। RBI के मुताबिक SBI कैप द कैपिटल मार्केट विंग ऑफ SBI विल सेट अप अ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉरवर्ड फॉर NBFC डेट परचेज। इसके अलावा कौन सी कंपनी ने एक्वायर किया कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल। अब यहाँ पे आप देखो 23, 24, 25, 26, 27, 28 6 क्वेश्चन है। 6 में से एक आपका बैंकिंग अवेयरनेस एब्रिविएशन रिलेटेड है, बाकी 5 के 5 आपके करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फिनेंस, ठीक है। तो 5 हो गए आपके करंट अफेयर्स। यहां मैं लिख देती हूं रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फिनेंस, बैंकिंग एंड। नेक्स्ट देखो, मिनिमम अमाउंट टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बाद में अभी हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 5 हो गया। एक क्वेश्चन आपका बैंकिंग अवेयरनेस का हो गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ सीट्स इन US सेनेट अपर हाउस ऑफ US पार्लियामेंट, ठीक है। ये चीजें आती रहती हैं तो ये हमें पढ़कर जानना होगा। जब भी आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हो वहीं पे ये सब कवर हो जाता है, ठीक है। तो आप कभी अटेंड कर दोगे, आपको भी पता होगा ये सब। एनीवे, तो ये आपका स्टैटिक रिलेटेड एक फैक्ट हो गया। न्यू CEO ऑफ HDFC, ये भी आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बैंकिंग। What was the theme of Vigilance Awareness Week observed on 27th October to 2nd November? ये भी आपका करंट रिलेटेड। मालाबार एक्सरसाइज करंट, इंडियन म्यूजियम, ठीक है। तो ये पूरा नहीं क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन कुछ और होगा। ये आपका स्टैटिक रिलेटेड टू बैंकिंग। हेड ऑफिस ऑफ CSIR, अगेन स्टैटिक क्वेश्चन। IPPB रजिस्टर्ड एज पेमेंट बैंक अंडर बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन हो जाएगा ये। 1 क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू GST, ये भी करंट अफेयर। अब अगर हम लोग यहाँ पे पूरी चीज़ों को फाइनलाइज करके देखें तो हमें 2 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस के मिल रहे हैं, 3 क्वेश्चन स्टैटिक के मिल रहे हैं और 2 करंट अफेयर, ठीक है। तो आप कह सकते हो 2 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस के हो गए हमारे,
तीन हो गए हमारे स्टैटिक और 2 हो गए हमारे करंट अफेयर। अगर हम लोग एक बारी 2020 के बारे में जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसमें एनालाइज करके देखें कि करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस में कितने कितने क्वेश्चन हुए हैं, तो एक एक करके देख लें। ये देखो, यहाँ पे अगर हम देख लें हमारे करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन थे, 5 यहाँ पे हो जाते हैं, 4 इधर हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, 9 and 4 अगेन 13, 13 and 1 14, 14 and 5 19, 19 and 21। मोटी मोटी बात है कि आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो करंट अफेयर्स, अप्रॉक्स आप कह लो कुछ 21 से 25, क्योंकि टोटल क्वेश्चन नहीं है, जितने मिले अगर हम उससे एनालाइज करना चाहें 21 से 25-30 तक जो क्वेश्चन रहे होंगे वो कहीं ना कहीं इसी के हैं, क्योंकि स्टैटिक में भी करंट को रिलेट करके आ रहा है। लेकिन जो हमारे माइंड में है कि बैंकिंग और स्टैटिक बिल्कुल नहीं आता, ऐसा नहीं है, आपने अभी देखा। तो अगर हम ये भी एनालाइज कर लें कितने क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ बैंकिंग अवेयरनेस के, एक यहाँ मिल जाता है, 2 यहाँ मिल जाते हैं, 5 हो गए हमारे पास में टोटल, एंड 6, ठीक है। तो हमें टोटल 6 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब अगर हम स्टैटिक गिन लें, प्री स्टैटिक हमें यहाँ पर मिल जाता है, देन एक यहाँ मिल जाता है, 4, 5, 6, 7। तो आप कह सकते हो कि 7 स्टैटिक अवेयरनेस। मोटी मोटी बात है 13 तो हमने देख लिए बैंकिंग और स्टैटिक के ही क्वेश्चन। तो हमें एक बात को समझकर चलना है कि अगर हम ये बात कंसिडर कर लें कि नहीं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कर, पर ये तो 2020 में हुआ है, ठीक है, ये हमने 2020 का ट्रेंड देखा है। अब जरा 2022 में देखते हैं कि 2022 में कैसे कैसे, ओके चलो। तो एक आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यूरोपियन यूनियन विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड, ये ब्रेक्जिट वाला सब मसला था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आप कहोगे स्टैटिक, ठीक है। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन, अगेन स्टैटिक। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। देन किसे बेस्ट टैब्लू दिया गया था रिपब्लिक डे परेड में, करंट अफेयर्स। देन हुरून सेल्फ मेड बिलियनियर टॉप्ड बाय, करंट अफेयर्स। इंडिया रैंक्ड इन क्रूड स्टील, करंट अफेयर्स। WEF हेडक्वार्टर, स्टैटिक। यहाँ पे मोटी मोटी हम बातें करें, 1 2 3 क्वेश्चंस स्टैटिक्स के हैं, ओके। देन 1 क्वेश्चन इज फ्रॉम BA and 1 2 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम करंट अफेयर्स। ये हमने पहले ही स्लाइड पर देखा कि इतने इतने क्वेश्चन। अगला देखिए, नेशनल पेंशन डे, अगेन व्हाट, डेज एंड डेट्स, करंट रिलेटेड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स ही कहोगे आप लोग। वेयर अबाउट बुक, स्टैटिक्स कहोगे। लिटिल बुक ऑफ जॉय, स्टैटिक्स कहोगे। 4 इंडस्ट्रीज रिलेटेड, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। ये करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हो गया। लॉरेंस वर्ल्ड, अगेन करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हो गया। पद्मश्री करंट अफेयर्स अवार्ड्स का हो गया। RBI पब्लिकेशन टाइम, तो ये दोनों, ये आपका जो है ये बैंकिंग अवेयरनेस का हो गया, और ये करंट फाइनेंस रिलेटेड PFRD का प्राण पोर्टल था उसके बारे में, ये करंट अफेयर्स। तो अगर हम इस पूरी स्लाइड को एक बार एनालाइज कर लें, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हमें करंट अफेयर्स के मिल रहे हैं, 1 2 and 3 क्वेश्चंस हमें स्टैटिक अवेयरनेस के मिल रहे हैं। इसके अलावा 1 क्वेश्चन हमें बैंकिंग अवेयरनेस का मिला। इस पूरी स्लाइड पे ऐसा हमने देखा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, वोडाफोन प्रोमोटर्स रिलेटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। मधुमलाई, स्टैटिक अवेयरनेस। टुलिप लार्जेस्ट गार्डन, स्टैटिक रिलेटेड टू करंट। ओबिकस, बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन था दोस्तों। 1 हॉर्न राइनो, सबसे ज्यादा, ठीक है, असम काजीरंगा के बारे में बेसिक था, तो ये आप कह सकते हो स्टैटिक्स रिलेटेड टू करंट। By many a happy accident recollection of life has been authored by, static. Then global multidimensional and Gilbert F. Hongbu, ये दोनों आप लोगों का करंट एंड अगेन करंट।
अब इस पेज पे देखो स्टैटिक 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 कितने स्टैटिक हैं, लेकिन ये जो स्टैटिक हैं ये करंट रिलेटेड इवेंट से ही हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जाते हैं। तो जरा हम ध्यान दें, करंट अफेयर्स का 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन हमें करंट अफेयर्स के मिल रहे हैं। स्टैटिक एंड स्टैटिक रिलेटेड टू करंट अफेयर्स 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस स्टैटिक के हमें दिख गए, और इसके अलावा 1 हमें बैंकिंग अवेयरनेस का मिला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अलावा देख लेते हैं, ई रूपी रिलेटेड था, ये करंट रिलेटेड टू फाइनेंस हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, ठीक है, ये करंट और स्टैटिक रिलेटेड। ये बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन आ गया, ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये आज ही मैं अपनी क्लास में पढ़ा रही थी, एक्चुअली ये नहीं कल परसों से पढ़ा ही रही हूँ। दादा साहेब फाल्के बेस्ट मूवी, तो अवार्ड्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स में ही आ जाएगा ये आपके। देन वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड था, ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, 1 हॉर्न राइनो साउथ अफ्रीका, हु आर फोर्ब्स रिचेस्ट वुमेन, ये 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये दोनों ही आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड थे। पहला ड्रोन करंट अफेयर्स, अगेन करंट अफेयर्स, ये भी करंट अफेयर्स, ये भी करंट अफेयर्स। अब इस पेज की एनालिसिस हम कर लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स एंड 1 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। अगर हम मोटी मोटी बातें कर लें कि इसमें हमें कितने क्वेश्चन में क्या मिला है, तो देखो स्टैटिक्स का 3 + 3 6 + 4 10, स्टैटिक्स में हमें कितने मिल गए 10। करंट अफेयर्स काउंट कर ले, 6 3 9 5 14 3 12। तो करंट अफेयर्स हमें कितने मिल गए दोस्तों, करंट अफेयर्स हमें मिल गए 12। और बैंकिंग अवेयरनेस देख लेते हैं, 1 2 3 4। तो हमें बैंकिंग कितना मिल गया, ठीक है, बैंकिंग। अब अगर आप लोग पिछले वाले से इसे कंपेयर कर लो, पिछले वाले से कंपेयर कर लें, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी आपका जो था किस से लेके 25-26 तक अप्रोक्स था, ठीक है। नहीं आपका जो बैंकिंग था, बैंकिंग अवेयरनेस आपका यहाँ भी 6, ठीक है। और स्टैटिक अवेयरनेस की अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो स्टैटिक यहाँ पे भी आपका 7 था। अब ये सीधी है, ये 2020 का पेपर हुआ आपका, ये 2022 का पेपर, ठीक है। 2020 में कितने क्वेश्चन किस सेगमेंट से आए हैं, 2022 में। हमने यहाँ पे एक और भी चीज देखी, जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ना था वो बहुत डीप में पढ़कर जाना है, क्योंकि कहीं से कुछ क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जा रहा है। अब एक जो चीज हमने बहुत ध्यान से देखी है, ये जो है ना, ये 12 नहीं, एक्चुअली 12 से ज्यादा रहा होगा, ठीक है। मान के चलो ये कुछ तो 20-25 रहा होगा, क्योंकि हमें जितने क्वेश्चन मिले थे उतना 12 था, लेकिन एक्चुअली आप कंसिडर कर सकते हो कुछ 12 से 22 तक यही रहा होगा, करंट अफेयर्स रहा होगा। 25 यहाँ भी मोटा मोटा कर लो। ओवरऑल अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन अपना निकालें तो ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स के आपके अप्रोक्स 25 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 7 to 8 बैंकिंग और स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चन। अब पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्योंकि स्टैटिक में बहुत कुछ आ सकता है, क्या हम सब पढ़ के आएंगे, नहीं। स्टैटिक में हम वही पढ़ेंगे जो करंट को रिलेट करे। जैसे बहुत छोटी छोटी सी चीज, अगर आपसे कूनो नेशनल पार्क पूछ लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, चीता रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1 हॉर्न राइनो हमेशा, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें आ सकती हैं जो आपसे अभी हाल फिलहाल में कुछ हुआ है, टाइगर रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये तो हमेशा न्यूज में होते हैं। तो ये हमें पढ़कर जाना है, हमें प्रिपेयर करके, ऐसे तो नहीं, है ना। एक तो आप लोगों को ये बात याद रखना, अपार्ट फ्रॉम दैट बैंकिंग अवेयरनेस भी हमें बहुत सोच समझ के प्रिपेयर करना है। जो आता है वो पढ़ना है, और ऐसे किसी चीज को रिपीटेड पढ़ रहे हैं जो सालों से नहीं आया है, बरसों से नहीं आया है, और आने के बहुत कम चांसेस है, ऐसी चीज पे हमें नहीं फोकस, ठीक है। तो ये चीजें आप कैसे समझोगे, आप क्लासेस में समझ सकते हो, ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, अटेंड कर सकते हो। करंट अफेयर्स की मेरी क्लास रात में 9 बजे होती है, जहाँ पे हम लोग हर एक चीज को बहुत बारीकी से, उस क्लास को आप जरूर अटेंड किया करो, बहुत कुछ आपको जानने समझ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप बता सकते हो कि आपको अच्छी लगी थी और आपको कुछ चीजें आई हैं,
और बाकी प्रिपरेशन करते रहो, निकलना नहीं निकलना कुछ तुम्हारे ऊपर है, कुछ किस्मत के ऊपर है, तो अपनी तरफ से मत छोड़ देना, ये कहने के लिए काश और कीप ऑन प्रिपेयरिंग पीपल, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू।